कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 5x प्लस 2। तो हमने बताया था कि लिमिट को पुट करने से अगर इंडिटरमिनेट में होता है तो उसको बाईपास मेथड से, और अगर इस लिमिट के वैल्यू को इसमें पुट करने से रियल नंबर आ जाता है तो डायरेक्ट हम इसको वैल्यू को पुट करके लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ पे 1 पुट करने से रियल वैल्यू आ रहा है, यानी 5 into 1 प्लस 4 इक्वल टू 9। ये आंसर हो गया, डायरेक्ट वैल्यू सोल्व। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन। यहाँ लिखा हुआ है लिमिट y टेंड्स टू पाई बाई 4 साइन y। जहां पे y है वहां पे पाई बाई 4 पुट करिए, तो पुट करने से क्या रियल वैल्यू आ रहा है, तो साइन y लिखा हुआ है, इसके जाके पाई बाई 4 पुट करिए तो साइन 45 डिग्री यानी पाई बाई 4 का मान 1/√2। इसका ये आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x² माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 4। क्वेश्चन बनाने के पहले सोच लो कि जहां x है वहां पे कितना पुट करना है, 0। तो यहाँ 0 का होल स्क्वायर 0 माइनस 3 इंटू 0 0 प्लस 2 नहीं हो गया 2 डिवाइडेड बाई 0 पुट करेंगे 5 इंटू 0 0 माइनस 4 हो जाएगा, और इसको कट करेंगे। और मॉडुलस का प्रॉपर्टी भी जानते हैं, मॉडुलस के अंदर में अगर निगेटिव हो तो मॉडुलस से जो प्रोडक्ट निकलता है हमेशा पॉजिटिव निकलता है। 2/4 1/2 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 2 द पावर x प्लस 3 cos इनवर्स x। यहां भी लिमिट x टेंड्स टू 0 डाला है, तो जहां जहां x है 0 पुट करेंगे, और अगर रियल नंबर आता है तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं, लिखिए लिमिट जहां जहां x है वहां पे 0 पुट करना है, तो 2 दी पावर 0 प्लस 3 इंटू cos इनवर्स 0, यानी cos 0 डिग्री यहाँ पे सोचना होगा। तो cos 0 डिग्री, यहाँ cos 0 लिखा है cos इनवर्स में, तो cos कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पे लिखना होगा अंडर रूट 2 दी पावर 0 1 और 3 इंटू cos इनवर्स 0, cos कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो आंसर मिलेगा पाई/2 90 डिग्री। अब इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस 3 पाई/2 अंडर रूट, इसका एक आंसर हो गया। कुछ एग्जांपल्स देखें हम लोग। तो फर्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला भी पढ़ाए थे तो उससे क्या करता है बच्चा लोग कि फॉर्मूला में तो भी हम ऐसा लिखाए थे, देखना कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x बराबर 1 ऐसा करता है। तो क्या इसके आधार पर सही यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अब गलत जैसे देख लो, हमने बताया कि यहाँ पे 1 क्या इस कंडीशन लिखते हैं
कि जीरो को यहाँ पे पुट करें तो साइन जीरो जीरो और यहाँ पे आया जीरो, यानी जीरो और जीरो पैटर्न पर आता है तब उसका वैल्यू 1 लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते हैं। तो क्या इसको भी x टेंस टू जीरो है, जहां जहां x वहां पे जीरो पुट करो, तो साइन जीरो प्लस टू डिवाइडेड बाई जीरो प्लस टू आया साइन टू डिवाइडेड बाई टू। तो क्या ये जीरो बाई जीरो पैटर्न पर आया? यानी नहीं आया, ये जीरो बाई जीरो पैटर्न पर नहीं है, तो इसका वैल्यू 1 नहीं होगा, यानी डायरेक्ट इसका जो वैल्यू होगा साइन टू बाई टू, और इसका आंसर ए मिलेगा। ऐसा नहीं कि इस फॉर्मूला के आधार पर इसका भी वैल्यू 1 कर देना, तो गलत माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ए का डिस्कशन था। क्वेश्चन नंबर बी में देखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन अल्फा x बाई x। यहाँ भी पैटर्न को चेक करना होगा, तो पैटर्न देखो x टेंस टू जीरो, जहां x है वहां पे जीरो पुट करेंगे, यहाँ भी आया साइन अल्फा इंटू जीरो, यानी साइन जीरो जीरो यहाँ जीरो, यानी जीरो बाय जीरो पैटर्न पर आ गया। जब जीरो बाय जीरो पैटर्न हो गया तब इसको हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x बाई x बराबर 1। इस पैटर्न पर हम लोग को बनाना होगा। जहां देखिए लिमिट x टेंस टू जीरो, यहाँ साइन अल्फा x बाई x लिखा हुआ, यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे x तो यहाँ भी x, यहाँ पे अल्फा x तो यहाँ भी अल्फा x, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा x तो यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा x होना चाहिए, तब उसका वैल्यू 1 देंगे। यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू लिखा हुआ अल्फा x बटा x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अल्फा x यहाँ पे x है, इसको माइनस करना पड़ेगा। क्या यहाँ पे लिखिए कि फॉर्मूला पर आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा लिखिए, तो यहाँ पे अल्फा तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा तुमको इनटू अल्फा। अब देखो इस फॉर्मूला पर आ गया, यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू को लिख देंगे 1, तो हो जाएगा 1 इंटू अल्फा, अल्फा हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सी में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, लिमिट x टेंस टू जीरो 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग फॉर्मूला इसका पढ़े हैं, 1 माइनस cos x इक्वल टू हम लोग cos x का फॉर्मूला ऐसे लिखते थे, cos x इक्वल टू cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। इस फॉर्मूला से हम लोग को आगे बढ़ना होगा, तो cos x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 sin स्क्वायर 2 को इस साइड में ले आएंगे, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos x। हम लोग इसको याद रखना होगा। यहाँ पे देखें लिमिट x टेंस टू जीरो 1 माइनस cos x का फॉर्मूला हम लोग जान चुके हैं, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। 2 कांस्टेंट है तो 2 कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, लेकिन ये लिमिट x टेंस टू जीरो
साइन एक्स बाई टू बाई एक्स इंटू साइन एक्स बाई टू बाई एक्स। क्या इसको ऐसे हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं? कर सकते। तो लिमिट के प्रॉपर्टी में प्रोडक्ट रूल में बताया था ही, अभी यहाँ पे इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो 2 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स है। यहाँ पे एक्स बाई टू है, यहाँ पे एक्स है, इसलिए यहाँ पे बाई में 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई टू, यहाँ भी देखो सिर्फ एक्स है, यहाँ लिखेंगे एक्स बाई टू इंटू 2 माइनस कर लिया। अब इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक को 1 दे देगा, यहाँ से यहाँ तक 1 दे देगा, तो यहाँ पे बच गया 2 इंटू 1 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, आ गया 1 बाई 2। यह इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर डी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में देखो लिमिट x टेंस टू 0 साइन अल्फा x डिवाइडेड बाई tan बीटा x। इसको सोल्व करिए, लिखिए लिमिट x टेंस टू 0। सेपरेट करते हैं, बताए थे प्रॉपर्टीज में लिमिट का, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स बाई अगर जी एक्स हो तो लिखते थे लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू 0 जी एक्स, यानी सेपरेट कर लेते थे, प्रॉपर्टी में बता देंगे। यहाँ भी देखो सेपरेट करके लिखना चाह रहे हैं, तो लिमिट साइन अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू 0 tan बीटा x। लेकिन ये फॉर्मूला पर नहीं आया, क्योंकि फॉर्मूला तो हम ऐसा जानते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स बराबर 1। दूसरा फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स बराबर 1। यहाँ भी tan के फॉर्म में, यहाँ पे साइन के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे साइन का लिमिट का फॉर्मूला लिखिए, यहाँ पे tan का फॉर्मूला लिखिए। तो लिखना होगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ साइन अल्फा लिखा हुआ, लिखिए साइन अल्फा x बाई, यहाँ भी लिखना पड़ेगा अल्फा x, यहाँ अल्फा x, यहाँ भी लिखना पड़ेगा अल्फा x। चूंकि अल्फा x सिर्फ साइन अल्फा x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अल्फा x, तो यहाँ भी अल्फा x, अल्फा x कैंसिल, तो जो दिया था बचेगा। यहाँ भी ऐसा ही करना पड़ेगा, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 tan बीटा x बाई बीटा x, यहाँ पे माइनस करने के लिए यहाँ पे बीटा x लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का लिमिट x टेंस टू 0 साइन अल्फा x बाई अल्फा x, जो फॉर्मूला से देख रहे हैं इसका वैल्यू 1 दे देगा। यहाँ भी लिमिट x टेंस टू 0 tan बीटा x बाई बीटा x, इसका वैल्यू 1 दे देगा। और ये जो आया तुम्हारे पास 1 इंटू अल्फा x डिवाइडेड बाई 1 इंटू बीटा x, और बीटा x से x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया अल्फा बाई बीटा x का आंसर। क्वेश्चन लास्ट हम लोग देखेंगे, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 2x माइनस tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 4x प्लस साइन इनवर्स x। तो पहले तो लिमिट में u बाई v के प्रॉपर्टी को पहले इसको सेपरेट कर लेंगे हम लोग। इसको ऐसे कर लेंगे लिमिट x टेंस टू 0
2x माइनस tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 4x प्लस साइन इनवर्स x। अब फिर से u प्लस u माइनस भी पर है, नीचे भी u प्लस भी पर है, इसको भी सेपरेट करना पड़ेगा, लिखेंगे। और यहाँ ऐसे लिखना होगा लिमिट x टेंस टू 0 2x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू 0 4x प्लस लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x। फिर से यहां से प्रॉपर्टी है कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो टू कांस्टेंट है, टू को बाहर कर लेंगे, यहाँ पे टू बाहर आ जाएगा, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x बाई x, क्योंकि फॉर्मूला पर लाने के यहाँ पे x बाई x लिखा, यहाँ भी x लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 4 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 4 को यहाँ बाहर कर, इतनी कांस्टेंट नहीं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x बाई x, यहाँ लिखना पड़ेगा, इसमें एक फॉर्मूला आता है, तो देखो एक फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है, एक फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है, फॉर्मूला में भी लिखाया था लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x बाई x बराबर 1, लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x बाई x बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला है, पहले भी लिखा चुका है। अब देखो x यहाँ पे टेंस टू 0 है, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां पे आप 0 पुट कर देंगे, तो जरा 2 इंटू 0 माइनस, यहाँ इसका वैल्यू 1 दे देगा और यहाँ पे x दे देगा, यानी यहाँ जो वैल्यू होगा अभी x रहने दो, यानी 1 इंटू x कर दो डिवाइडेड बाई, यहाँ भी दे देगा 0, यानी 4 इंटू 0 प्लस इसका वैल्यू 1 इंटू x, आया माइनस x बट्टा x, कैंसिल हो जाएगा, आया 1 माइनस 1, ये इसका हो जाएगा आंसर।